रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची। जनसंख्या दिवस के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त भारतवासियों का नमन करता हूँ, झारखंड वासियों का नमन करता हूँ। जनसंख्या दिवस की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से सामने आई। 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में बढ़ती जनसंख्या को लेकर जो चिंतन किया, जनसंख्या दिवस जिसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, उसी के सकारात्मक सोच का परिणाम है। विश्व में बढ़ती जनसंख्या के कारण जैसे जैसे मानव जीवन का अवमूल्यन होने लगा, संसाधनों पर आबादी का बोझ बढ़ने लगा, वैसे वैसे विश्व मानव समाज में अनेक समस्याओं का उद्भव होने लगा। विश्व मानव समाज को एक सुखमय जीवन प्रदान करने के लिए, संसाधनों का समुचित बंटवारा करने के लिए एक आम राय यह बनी कि यदि जनसंख्या वृद्धि की इस रफ्तार को रोका न गया, वह दिन दूर नहीं जब समस्त विश्व मानव समाज के लिए संसाधन अपर्याप्त होने लगेंगे और मानव जीवन कई समस्याओं से व्यथित होने लगेगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के मानव समाजों को जनसंख्या वृद्धि के तरफ ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास प्रारंभ किया और जनसंख्या दिवस उसी का प्रतिफल बना। विश्व के विद्वानों का यह भी कथन था कि यदि विश्व मानव समाज अपनी अधिकांशतः समस्याओं से समाधान पाना चाहता है तो सिर्फ उसका एकमात्र सटीक उपाय है कि कम से कम जनसंख्या को बनाए रखा जाए। आज सर्वविश्व जनसंख्या के बोझ के तले दबा जा रहा है। अनुमान यह है कि जिस रफ्तार से विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, यह जनसंख्या 2030 तक लगभग 8.6 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत के बारे में अगर हम इस संभावना का मूल्यांकन करें तो लगभग 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.5 अरब तक पहुंच जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी भारत में निवास कर रही है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या बहुल वाला देश है। चीन ने 1980 के बाद अपने यहाँ जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु एक कार्यक्रमों को चलाया था और इस कार्यक्रम को चलाने का श्रेय चीन के उप प्रधानमंत्री याओ एलिन का था, जिन्होंने एक नारा दिया था, एक व्यक्ति एक संतान। चीन ने उस नारे को अपनी नीति बना लिया और धीरे धीरे चीन जनसंख्या वृद्धि को कुछ कम करने में सफल सिद्ध हो रहा है। इसके अनुपात में अगर हम भारत पर ध्यान केंद्रित करें तो भारत अभी भी हर वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया की पूर्ण जनसंख्या के अनुपात में हर वर्ष अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता जा रहा है। संभावना वर्तमान के आधार पर भविष्य की जनसंख्या का अगर आकलन हम करते हैं तो भारतीय जनसंख्या की तस्वीर भयावह स्थिति को स्पष्ट कर रही है। जब वर्तमान में ही देश की जनसंख्या का लगभग
15% भाग अपनी मौलिक आवश्यकताओं को काफी कष्टप्रद रूप से पूरा कर पाने में अक्षम सिद्ध हो रहा है। वैसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए कई नवीन समस्याओं को जन्म दे रही है। वर्तमान भारत में विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.5% भाग निवास कर रहा है। भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व 382 का है। 1961 के बाद से भारत में जनसंख्या वृद्धि होने लगी थी। यह बात और है कि योजनाएं बनी, लागू भी हुई, लेकिन उसका कोई भी सकारात्मक प्रभाव जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सफल सिद्ध न हो सका। हम दो हमारे दो जैसे नारे, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे नारे सिर्फ और सिर्फ नारे बनकर रह गए और भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए कई कारणों की अहम भूमिका सिद्ध हो रही है। एक तरफ भारत में जन्म दर अधिक हो रहा है, उसकी तुलना में मृत्यु दर कम हो रहा है, लेकिन उसके अलावे जनसंख्या वृद्धि के जो अन्य कारक हैं जैसे गर्म एवं नम जलवायु, वो भी काफी हद तक भारत में जनसंख्या वृद्धि में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। दुनिया का सर्वाधिक युवा वाला देश भारत प्रजनन क्षमता में भी अपनी युवा पीढ़ी का पूर्ण उपयोग होता हुआ देख रहा है। कम उम्र में विवाह, संतान को ईश्वरीय देन मानना, समुदाय विशेष द्वारा परिवार नियोजन के साधनों का बहिष्कार करना आदि के अलावे जो जन्म दिया है वह रोटी कपड़ा मकान देगा जैसे कुछ कारक अन्य दूसरे हैं जो भारत में जनसंख्या वृद्धि को व्यापकता प्रदान करने में अपनी प्रत्यक्ष व परोक्ष भूमिका निभा रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जनसंख्या सीमित ही संसाधन होती है। इसके विपरीत बढ़ती जनसंख्या विनाशक स्वरूप को धारण करती है। जनसंख्या वृद्धि वैसे तो अपने आप में एक समस्या है, लेकिन यह समस्या अनेक दूसरी समस्याओं को जन्म देती है, जिसका प्रतिफल निवास करने वाली जनसंख्या पर अधिक दृष्टिगोचर होता है। रोटी, कपड़ा और मकान मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको भी पूरा कर पाने में अक्षम होने लगता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव कई स्वरूपों में व्यक्त हो रहा है। व्यक्ति, परिवार, पड़ोस, मोहल्ला, गांव पंचायत, कस्बा, नगर, महानगर और देश पर इसका प्रभाव एक साथ नजर आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों बाद भी आज भारत देश निर्धन देशों की ही श्रेणी में गिना जा रहा है। यहाँ की राष्ट्रीय आय कमजोर हो रही है, प्रति व्यक्ति आय कम से कम हो रही है, आय का असमान वितरण हो रहा है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में देश एवं राज्य अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं को भी भारत सर्वसुलभ करा पाने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। यूँ कहा जाए कि जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे व्यापक स्वरूप को पा रही है। निर्धनता गले की माला बन गई है, वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो रही है, उसके अनुपात में उत्पादन कम से कम हो रहा है।
फलस्वरूप महंगाई बढ़ रही है, श्रम शक्ति अनुपयोगी सिद्ध हो रहा है, कृषि जोत टुकड़ों में बंटकर कम उपजाऊ सिद्ध होने लगा है, बेरोजगारों में व्यापकता आ रही है, आवासीय भूमि कम हो रही है, भूखमरी बढ़ रही है, बचपन कुपोषित होने लगा है। इनके अलावे अधिकांश महिलाएं अस्वस्थ जीवन जीने को बाध्य हो रही। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव सिर्फ एक पक्ष पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसने भारतीय सामाजिक ताने बाने को भी ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया है। भारत में नैतिक मूल्यों का पतन प्रारंभ हो गया है। यूं कहा जाए कि नैतिकता समाप्त होने लगी है। अच्छे बुरे का भेद कम होने लगा है। व्यक्तिगत विघटन पारिवारिक विघटन को बढ़ा रही है और पारिवारिक विघटन धीरे धीरे सामाजिक विघटन की ओर अग्रसर है। हिंसा, अपराध, बाल अपराध, कुपोषण का व्यापक बोलबाला होने लगा है। भारतीय जनसंख्या के बोझ तले विद्यमान जनसंख्या का जीवन कष्टमय होने लगा है। यूं कहा जाए कि जनसंख्या का बढ़ता बोझ मानव जीवन को वरदान के जगह अभिशाप सिद्ध करने को आतुर है। विश्व परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी इस बात का परिचायक सिद्ध हो रहा है। भारत की अधिकांशतः जनसंख्या संघर्ष कर रही है। रोटी, कपड़ा, मकान जैसे अनिवार्य आवश्यकताएं अब दीवा स्वप्न सिद्ध हो रहे हैं। अभी यही स्थिति है तो कल्पना की जाए कि जब हम 1.5 अरब हो जाएंगे तो वह स्थिति कैसी होगी। भारत जनसंख्या की वृद्धि के बोझ के तले दबा जा रहा है। वर्तमान जनसंख्या को हम समुचित संसाधन देने में असमर्थ हो रहे हैं तो भविष्य में बढ़ी हुई जनसंख्या हमारे संसाधनों के बंटवारों में कैसा प्रश्न चिन्ह लगाएगी, यह अपने आप में एक प्रश्न को सामने ला रहा है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की उपलब्धता जब वर्तमान में ही प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो संभावित जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा हमें यह सोचने को बाध्य कर रहा है कि अगर अभी भी हम जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु कठोर कदम न उठाएं तो भविष्य अंधकार में सिद्ध होगा। वैसे देश को भी अब यह आवश्यकता सिद्ध होने लगी है कि कठोर कदम उठाकर ही जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। आवश्यकता वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर कुछ कठोर कदम उठाने की है ताकि जनसंख्या वृद्धि को भारत कम से कम कर सके और विद्यमान जनसंख्या को जीवन जीने के समस्त संसाधन को बगैर किसी अतिरिक्त प्रयास के प्रदान करने में सक्षम हो सके। हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी तो हम एक विकासशील भारत के स्थान पर विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद।